तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो जैसा मनीषी जब इस अनंत अनंत जीवन क्रम में उपस्थित होते हैं तो मानव चेतना को अनेक आयामों से उच्चतर करके जाते हैं। ओशो की उपस्थिति के पहले और उपस्थिति के बाद मानव की चेतना में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। कह सकते हैं कि ओशो के पहले और ओशो के बाद। ओशो ने अपने संदेश से, ध्यान विधियों से मनुष्यता को समझ दी, इंटेलिजेंस दिया, उसे अधिक इंटेलिजेंट बनाया, उसे अधिक जागरूक बनाया, उसे अधिक होश से भरा, उसे अधिक क्रिएटिव बनाया, अधिक सेंसिटिव बनाया, अधिक इंसान बनाया। बीज रूप में मानव चेतना में ओशो अनेक चीजें छोड़ गए जो समय के साथ वो विकसित होती ही रहेगी और मनुष्यता नए नए आयामों में अंकुरित होगी। उसकी जो फसल लहराएगी वो युगों तक लोग याद करेंगे और उसके फलों का सदुपयोग करेंगे। अनेक चीजें हैं बोलने को, बताने को। हम सभी के पास में जो भी हम ओशो से जुड़े हैं, ओशो को सुनते हैं या उनके बताए हुए ध्यान प्रयोग करते हैं। बहुत दिनों से एक बात पे मेरा मन हुआ कि बात करूं कि ओशो ने किसी को किसी तरीके की ग्लानि नहीं दी, गिल्ट नहीं दिया। अलबत्ता कई तरीके की कंडीशनिंग और कई तरीके की शिक्षाएं और कई तरीके के अनुशासन और कई तरीके की परंपराओं की वजह से जो कई चीजें लोगों के मन में, मनुष्य जाति के मन में गहरी ग्लानियां बन चुकी थी, उनसे ओशो ने मुक्त किया। अनेक चीजें जिनसे ओशो के पास आने वाले लोग धीरे धीरे मुक्त हुए, हल्के हुए, निर्भर हुए। और वो नाहक चीज होती है। किसी तरीके की ग्लानि रखने से कोई फायदा नहीं होता है। या तो कोई काम करो या मत करो। अब करना भी है और करने पे ग्लानि भी आती है। ये चीजें हो जाती है। कई तरीके की शिक्षाएं जब अलग असर कर देती है, क्योंकि एक मनीषी तो एक उत्कृष्ट शिक्षा और संदेश ही देता है, लेकिन मनीषी के संदेश को पीछे चलने वाले लोग पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, मैला कर देते हैं। उस वजह से जिस संदेश से लोगों को अमृत मिलना चाहिए था, जहर हो जाता है। ओशो ने अनेक ऐसी चीजें, और फिर इतनी बड़ी दुनिया है, इतने तरह के देश हैं, इतने तरह के समूह हैं, इतने तरह के उनके संस्कार है, कंडीशनिंग्स हैं, उनके सोच है, विचार हैं, सबके अलग अलग है। किसी को मांसाहार करते हुए कोई ग्लानि नहीं होती, लेकिन कोई अगर मांसाहार करता तो उससे बहुत ग्लानि हो जाती है। कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसे ग्लानि हो जाती है, और कोई नहीं करे तो उसे ग्लानि हो जाती है। तो ऐसे अनेक चीजें हैं। अब बात तो बड़ी अच्छी है कि सदा सच बोलो, लेकिन हम जानते हैं कि सदा सच बोलना उन अर्थों में तो
सारा संभव भी नहीं होता है। ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको बातों को इधर उधर तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। जीवन की व्यवस्था जो है वो ऐसी ही है, चाहे वो परिवार की हो, समाज की हो, समाज के, देश की हो, दुनिया की हो। ओशो जब याद दिलाते हैं, निश्चय कहता है कि अगर कुछ देर को लोग सच बोले तो पूरी दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तो अब किसे को हो सकती, लेकिन अब सदा सच बोलो, ऐसा गहरा गया हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि सदा सच तो बोलना संभव नहीं होता है, और जब सच नहीं बोलते हैं तो गिल्ट आ जाती है। अब ऐसी छोटी 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 चीजों का अगर हम आकलन करने चले तो इतनी चीजें और ये ग्लानि का भार इतना बन जाता है कि जीवन दब जाता है उसके नीचे। उदासी, दुख, विषाद, पीड़ा, अंधकार। ओशो ने इस सब से धीरे 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 सालों साल हमें उन सारी ग्लानियों से मुक्त किया। ये ओशो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब किसी को शराब पीनी है, किसी को डिस्को जाना है, किसी को नाइट क्लब जाना है, किसी को गाड़ियां दौड़ानी है, किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को संबंध बनाने हैं, किसी को शारीरिक संबंध बनाने हैं, और पता नहीं क्या क्या। और हर चीज के साथ आप देखोगे तो कहीं न कहीं ग्लानि आ जाती है। बहुत पैसा कमाओ तो त्याग की बहुत सारी शिक्षाएं वो पैसा कमाने की बात को भार बन के बैठ जाती है कि अरे मैं तो भोगी हूँ, अरे मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, अरे मैं तो लोभी हूँ। व्याख्याएं ही व्याख्याएं। अब मन पैसा कमाने का भी है और साथ में ये चीजें भी है। ओशो ने आपको सब तरफ से निर्भर करते चले गए। जो अच्छा लगे उसे करो और उसका आनंद लो, और अपनी ही समझ से। और ओशो ने वो समझ दी कि जो हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए अति उत्तम होता है, अति ठीक होता है, वो करने लगता है। उसमें कोई ग्लानि की जरूरत ही नहीं। अब किसी को मान लो कि मांसाहार अच्छा लगता है, उसकी सेहत के लिए भी वो अच्छा रहता है और उसको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता। और अब डॉक्टर तो कई तरीके की बीमारियों के लिए और कई तरीके की चीज़ों के लिए कहते भी हैं कि मांसाहार करना चाहिए। मेरे तो ऑर्थोपेडिक्स ने काफ़ी सालों पहले कहा था कि मुझे एक मछली रोज खानी चाहिए। उनने मुझे एक्सरे में बताया कि जन्म से मेरी हड्डियों के ऊपर एक कोई कलर आया हुआ, कोई तरीके की बीमारी होती है, और वो बोले कि ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और मैं जानता हूँ एक एक दिन मैं जानता हूँ उस पीड़ा से गुजरता हूँ रोज रोज। तो उस डॉक्टर ने कितनी सही बात कही थी उस वक्त। अब एक दवाई की तरह मछली तो खानी जरूरी है, मैं खा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं खाता तो मुझे ग्लानि कुछ नहीं होती। अगर ओशो ने मुझे ये समझनी दी होती तो मैं नहीं खा सकता था, और खा लेता तो वॉमिट हो जाती। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। अब ये कौमार और ईमान, ये क्या कहते हैं इसको, पवित्रता और पता नहीं क्या क्या, सेक्स के आसपास कितनी चीजें जोड़ दी। अब सेक्स की तो एक बड़ी पावर है, वो तो लाइफ फोर्स है, और उसको ठीक से नहीं समझा तो आपका जीवन काला हो जाएगा। लेकिन आप देखो हर समाज हर वर्ग में सेक्स के अराउंड कितना कुछ हो रखा है, और जीवन के मूल ऊर्जा पे ही अगर ये चीज ऐसी गड़मगड़ हो जाएगी तो जीवन तो अंधकार में हो जाएगा, हो चुका है। इतना दमन है और इतनी काम विकृतियां हैं और इतने काम अपराध है पूरी पृथ्वी पे। ओशो जैसे मनीषी ने 60 के दशक में इसके ऊपर बोलना शुरू किया। किसका साहस हो सकता है सेक्स को ऊपर सार्वजनिक सभा में बोले?
और काम ऊर्जा को पवित्रता दी, दिव्यता दी। उसके प्रति जो निंदा भाव भरा था मानव के मन में, अपराध बोध भरा था, उससे मुक्त किया। यहां तक बोला कि मानवता को आग का जो आविष्कार था वो पहला वरदान बना था। आग से ही मानव ने इतना विकास किया और इतनी सभ्यता आई। ओशो ने आग के समानांतर दूसरा आशीर्वाद कंडोम को बताया कि बोला अब तुम सेक्स को मुक्त कर सकते हो उन सारी बातों से जो व्यक्ति को बुरी तरीके से जकड़ लेती है और उसके जीवन को बुरी तरीके से कुंठित कर देती है। पर सवाल सिर्फ कंडोम का ही नहीं है, कितनी तरीके की इसके अराउंड चीजें हैं, कैसे उसको में जाओगे। कंडोम तो सहज सुलभ है, लेकिन कंडोम के पहले जो दिमाग में भरा हुआ बहुत सारा समयातीत बुरी कंडीशनिंग है, उसका क्या करोगे। ओशो ने धीरे धीरे उससे मुक्त किया, हल्का किया। सेक्स को पहली बार पृथ्वी पर वो सम्मान मिला, वो जीवन ऊर्जा है। और ये बिल्कुल सच है कि उस सम्मान से, उस स्वीकृत भाव से, उस पवित्रता के साथ में सेक्स को स्वीकारा जाता है तो सेक्स में हमेशा न रहने की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो एक समय, एक ऊर्जा का, एक उम्र का जरूरत होती है। उम्र निकल जाती है, हार्मोनल फोर्स कम हो जाती है, उसमें अटके रहने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर उसको ठीक से नहीं जिया तो मरते, कब्र में जाते हो तब तो कोई सब चीजें रहती है। डर्टी ओल्ड मैन एक शब्द होता है, ओशो बोले दुनिया की हर भाषा में ये होता है, क्योंकि शरीर से तो बूढ़े हो गए, शरीर तो अब साथ नहीं देता, लेकिन आंखों में सारा सेक्स आ जाता है, काम दमन आ जाता है, विकृति आ जाती है। ओशो ने मुक्त किया। कितने आयामों से, कितनी तलों पर ओशो ने मनुष्यता को गिल्ट मुक्त किया। इस पर बहुत बोला जा सकता है। ये मेरा पहला एपिसोड है। काफ़ी दिनों से मन बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जीवन की कुछ अड़चनें ऐसी आ गई थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था बोलना। आज भी मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने कहा, और एक हमारे मित्र ने आज मुझे याद भी दिलाया था, मैंने कहा नहीं आज तो मैं बोलूँगा। हमारे इस चैनल शो बाय संतोष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो बेल आइकन भी बजा दें, और छोटा मोटा आर्थिक सहयोग करें तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। बहुत 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 मेहनत कर रहा हूँ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कल करीब 400 किलोमीटर बसों में जाके आया हूँ। सुबह 5 बजे निकला तो शाम 5 बजे लौटा, और कुछ भी नहीं कमाया कल। सब असफल हो गया। ऐसा ही जीवन है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी विषय पे अगर आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। कमेंट बॉक्स में जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अपने विचार व्यक्त करें। तो और फिर आगे भी तो बहुत कुछ चलना है। अभी गिल्ट पे ओशो ने कितना कुछ काम किया है, इस पर आगे भी बोलता रहूँगा। तुम्हारे दर्शन की